प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 क्लास 4 बुक का नाम है भाषा भारती, MP बोर्ड के पाठ 16 है ना। तो पाठ का नाम है दानी पेड़, है ना। पाठ का क्या नाम है? दानी पेड़। पढ़ेंगे और समझेंगे। पेड़ जो होते हैं बहुत दानी होते हैं, है ना। पेड़ क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, है ना। शुद्ध हवा देते हैं, है ना। ऑक्सीजन देते हैं और हमें छाया भी देते हैं, है ना। तो पेड़ों से हमें बहुत लाभ है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो यदि हमें किसी से कुछ लेने की इच्छा है तो हमें देने की इच्छा भी रखना चाहिए, है ना। ये कहानी एक लड़के की है और पेड़ की है, ठीक है। पेड़ उस लड़के को अपने फल फूल सभी दे देता है ना। और लकड़ियाँ भी दे देता है और बाद में अपना तना भी दे देता है ना। तो ये पाठ हम शुरू करते हैं। इस चित्र में दिख रहा है ना आपको लड़का और ये पेड़, है ना, और ये फल, ठीक है। जो कहानी है ये किसका अनुवाद है? द गिविंग ट्री शेल सिल्वर स्टाइन का, ठीक है। कहानी को शुरू करते हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। कौन? एक पेड़, ठीक है। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, माने लड़का रोज पेड़ के पास आता। वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता। तना क्या होता है? तना होता है पेड़ का ये वाला हिस्सा, है ना। ये क्या कहलाता है? तना, ठीक है। तो उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं में झूलता। शाखा को क्या होती है ये, ठीक है, माने टहनी, ठीक है। और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता, माने छुप जाना और ढूंढने वाला खेल, ठीक है। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। अब जब लड़का नहीं आता खेलने के लिए तो पेड़ अकेले में दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो लड़के ने क्या कहा पेड़ से? कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? कौन बोला? लड़का। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास हैं नहीं। तो पेड़ कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। वो लड़के से कहने लगा पेड़ कि मेरे पास क्या है? फल हैं, है ना। तो तुम क्या करो, इसे तोड़ लो और बाजार में बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। लड़का सब फल तोड़ के ले गया, फिर पेड़ जो था वो बहुत खुश था। फिर भी कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। अब क्या कहने लगा लड़का? मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। अब पेड़ से कहने लगा कि मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? कौन बोल रहा था? लड़का। अब उसने पेड़ से कहा, किससे कह रहा था? पेड़ से। अब पेड़ क्या कहता है? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं। अब पेड़ कहने लगा कि मेरे पास घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना सकती हो, घर बना लो। अब वो कहने लगा कि मेरे पास शाखाएं हैं, है ना, मेरी शाखाओं को तुम काट लो और घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया, पूरी जितनी शाखाएं थी पेड़ की सब काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ के पास क्या रह गया? तना, ठीक है। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए, माने बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ हो गया। अब लड़का अधेड़ का मतलब क्या होता है? युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? अधेड़ अवस्था।
लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। अब क्या कहने लगा पेड़ से कि मुझे एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। अब पेड़ से कहने लगा कि मुझे क्या तुम एक नाव दे सकते हो। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं। अब पेड़ कहने लगा कि मेरे पास नाव नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। अब वो कहने लगा कि मेरे पास जो तना है ना उसको काट लो और नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। अब पेड़ अब भी खुश था। अब इधर दिख रहा है ना चित्र में आपको, है ना, ये ठूंठ दिख रहा है ना, जो तने के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, ठूंठ। ठीक है, तो ये ठूंठ दिख रहा है। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा हुआ था। इस तरह कई साल बीत गए, माने बहुत साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन माने तुरंत पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बन रहा था। पेड़ इतना खुश था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। पेड़ कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तो पेड़ कहने लगा, अब बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक चुका हूँ। बस मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने माने थकान दूर करना के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। लुका छिपी का मतलब है बच्चों का छुपने और खोजने का खेल। अधेड़ का मतलब है युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु का व्यक्ति। ठूंठ का मतलब होता है काटे गए पेड़ का बचा हुआ निचला हिस्सा या तना। रोज का मतलब है प्रतिदिन या नित्य। शाखा का मतलब है डाली या फिर टहनी। छांव का मतलब है छाया। युवक का मतलब है युवा व्यक्ति, जवान आदमी। उम्र का मतलब है आयु या फिर अवस्था। फौरन का मतलब है तत्काल या फिर तुरंत। दम का मतलब है ताकत या फिर बल। सुस्ताना का मतलब है थकान दूर करना। अब पेड़ क्यों दुखी था? क्योंकि बच्चा लड़का जो था वो बहुत दिनों से आ नहीं रहा था, इसलिए दुखी था। पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? पेड़ ने क्या कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मैं तुम्हें तो कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, तो बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, है ना। पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये हमारा पाठ 16 दानी पेड़ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।